हाय एवरीवन। कभी कभी ना हम बहुत गलत सोचते हैं। हाँ, और हमारे निगेटिव पैटर्न्स ये निगेटिव थॉट बन जाते हैं। और ये सोच या ये थॉट हम वैसे ही माइंड में फिट करते हैं। और वैसे ही हम पूरा परफॉर्मेंस में उसे डेली कैरी करते हैं। और हमारा पूरा परफॉर्मेंस उससे प्रभावित होता है। तो ये निगेटिव सोच क्या है? उसे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। व्हाट आर कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस? तो साइकोलॉजी में ये आपको डेली टिप में आज हम मैं एक आपको टिप दूंगी कि अपना नेगेटिव सोच हमें कैसे सुधारनी है। सो हाय, आई एम साइकोलॉजिस्ट ज्योति कुलकर्णी। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम देखेंगे कि कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस यानी आप किस तरह से गलत सोचते हो। ये ओवर जनरलाइजिंग एक प्रकार का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है। वो साइकोलॉजी टर्म में उसे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं। अगर सीधी भाषा में कहूँ, कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, डिस्टॉर्शंस मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग। तो थिंकिंग यानी कि गलत सोच, ठीक है। इतना आपको सीधी भाषा में समझ में आया। अब उसे सुधार, वो गलत सोच कैसे होती है, मतलब कैसे हम सोच सकते हैं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज एक हाउसवाइफ है, ठीक है, एक गृहिणी है, उनका एग्जाम्पल लेते हैं। तो गृहिणी है, तो आज वो डेली काम कर रही है, डेली अपना सब घर संभाल रही है अच्छे से। लेकिन आज गलती से क्या हुआ कि आज वो अपनी बेटी को टिफिन देना भूल गई। और उसे जब वो लंच पे बैठी तो उसे पता चला कि अरे आज मैंने मेरे बेटी को टिफिन ही नहीं दिया। तो बाप रे, वो इतनी इमोशनल हो जाती है। फिर उसको ऐसा लगता है मैंने बेटी को कैसे टिफिन नहीं दिया, कैसे माँ हूँ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ, मुझे ठीक से ये अपनी जिम्मेदारी निभाना आता ही नहीं है। और मैं किसी से अगर कहूँ कि मैंने बेटी को टिफिन नहीं दिया तो लोग मुझे क्या कहेंगे, ये कैसी माँ है, मैं कैसा काम करती हूँ, मुझे अच्छे से काम करना आता ही नहीं है। अरे बस बस बस, ये कितना आप गलत सोच रहे हो अपने बारे में। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, ओवर जनरलाइजेशन। एक चीज के लिए सारा जिम्मेदारी ठहराना। एक चीज हो गई, उसके ऊपर पूरा आप उसको ऐसे एग्जैगरेट करोगे कि जैसे मानो बिल्कुल कुछ काम की ही नहीं वो औरत। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, ये ओवर जनरलाइजेशन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से, ठीक है। तो ये हमें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हमारे माइंड से हटाना है। तुरंत हमें पहचाना है कि हमने ये गलत थिंकिंग किया है। अब ये उसने पहचाना नहीं, अगर ये गलत थिंकिंग किया है तो दिन भर क्या करेगी वो, मैंने जो अभी पहला बताया ना वो ओवर जनरलाइजेशन वाली, वही मेमोरी कैरी करके वो दिन भर वैसे ही करेगी। फिर वैसे ही बैठेगी, शाम को भी उसी ख्याल में होगी कि नहीं मैंने आज बहुत गलत किया। फिर बैक ऑफ द माइंड में उसके सबकॉन्शियस में वो थॉट चला जाएगा। और फिर दूसरे दिन क्या होगा, दूसरे दिन वो उतनी ही एनर्जी से अपनी बेटी को प्रिपेयर कर पाएगी, उतनी ही एनर्जी से वो तैयारी करेगी, नहीं उसकी एनर्जी डाउन हो गई। डाउन क्यों हो गई? उसने खुद ही की। क्यों उसने खुद ने की? वो खुद ही ऐसा सोच रही है, बाकी कोई है आजू बाजू? तो क्यों सोच रहे हो ऐसा? आप क्यों आप खुद को ब्लेम कर रहे हो? क्यों आप इतना ओवर जनरलाइज कर रहे हो? क्यों इतना एग्जैगरेट कर रहे हो? ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन से, इससे आप तुरंत पहचानो और वही रोको। अब इसे कैसे रोकना है, ये मैं आपको साइकोलॉजी डेली टिप बताऊंगी, इसे कैसे रोकना है। ठीक है, तो साइकोलॉजी टिप ये होगी कि ठीक है, ये थॉट पहले क्या आया, पहले एक्शन थी कि बेटी को टिफिन देना भूल गई, ठीक है। दूसरा थॉट उसमें क्या आया कि मैं कितनी काम ही नहीं करती हूँ, मैं आई एम नॉट वर्दी, और मैं ये हूँ वो हूँ, मतलब मैं बिल्कुल वर्थलेस हूँ, मुझसे काम ही नहीं होता, मैं इतने, ये मतलब सारे डाउन वाले थॉट, ठीक है। तो ये थॉट से फीलिंग क्या आई? फीलिंग आई निगेटिविटी, फीलिंग आई डिप्रेशन में जाना, टेंशन में जाना, एंग्जाइटी में जाना, मूड ऑफ करना, खुद का मूड ऑफ करना, घर वालों का भी मूड ऑफ करना, सब मतलब मिस हो जाती है। तो हमें हमें इसे सुधारना है। तो हाय, आई एम ज्योति कुलकर्णी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। अभी मैं आपको टिप दूंगी कि ये साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शंस जो ओवर जनरलाइजिंग का है वो आपको कैसे सुधारना है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तो आगे भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी। तो ये कैसे सुधारना है ये पहले देखते हैं। तो इसे कैसे सुधारना है, तो ये आप तो पहले थॉट पकड़ ले कि जो भी थॉट है, मैंने तो ये एग्जाम्पल दिया एक गृहिणी का थॉट, ठीक है। किसी और का भी हो सकता है कि एक स्कूल स्टूडेंट का भी हो सकता है कि उसको आज एक पेपर अच्छा नहीं गया उसका।
तो उसको ऐसा लगता है कि अरे नहीं, मेरा ये पेपर अच्छा नहीं गया, मैंने भी इतनी पढ़ाई की लेकिन अभी बाकी के पेपर का क्या होगा, मैं इतना पढ़ा ही नहीं, मुझे लगता है मैंने स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं की, मुझे लगता है मैंने पढ़ने में सिंसियरिटी ही नहीं दी, मुझे कुछ कम रह गया। या फिर कोई ऑफिस के एम्प्लॉय भी सोच सकते हैं कि आज मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ, तो नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं कुछ काम ही नहीं करता हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन नहीं ऐसा हुआ नहीं, तो फिर ये कैसे होगा, बाकी के सब लोग आगे निकल जाएंगे। मतलब ऐसे निगेटिव थॉट्स की बिल्डिंग आप बना लेते हो ओवर जनरलाइज करके, एग्जैगरेट करके। तो ये खुद को कोसना पहले बंद करना है। तो हम ये एग्जाम्पल, ये जो हाउसवाइफ का थॉट है उससे लेंगे कि ये जो एक्शन है, पहले हमें अपनी एक्शन देखनी चाहिए थी कि किस वजह से हमें ये थॉट आया है। अब उसकी एक्शन क्या थी कि उसने बेटी को टिफिन नहीं दिया, ठीक है। स्टूडेंट की एक्शन क्या थी कि उसको आज की टेस्ट अच्छी नहीं गई, ठीक है। एम्प्लॉय की एक्शन क्या थी कि उसका प्रेजेंटेशन आज ठीक से नहीं हुआ। तो ये सारी पहले हम एक्शन पे फोकस करेंगे कि हमारी ऐसी कौन सी एक्शन थी कि जिसकी वजह से हम ये सारा बाकी का हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस में जी रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो एक्शन थी कि आज के ही दिन मैंने बेटे को ये टिफिन नहीं दिया ना, मैं रोज ऐसा करती हूँ क्या, उसे सोचना चाहिए। कल मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ, मैं इतने दिन से बेटे को स्कूल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, रोज़ ऐसा होता है कि मैं रोज़ इतना अच्छे से करती हूँ, आज ही ऐसा हुआ, तो ये गलती से ऐसा हुआ, तो क्यों गलती हो गई। फिर उसको सडनली याद आता है, माइंड में जाओ क्यों गलती हो गई, कि मैं वो टिफ़िन वहाँ पे टेबल पे रखा था लेकिन वैन आ गई, तो बेटी दौड़ के वैन की तरफ भाग गई और इसलिए मैं उसे टिफ़िन देना भूल गई, तो ये मिस्टेक हो गई। तो ये मिस्टेक हो गई, तो ये गलती हो गई, ठीक है। ये एक्शन का ये उसने एनालिसिस किया, ठीक है। तो ये आज ही के दिन हुआ, तो ठीक है, मैं आज ही के दिन ही हुआ तो मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि आज की मेरे मिस्टेक हो गई, तो आज की मेरे मिस्टेक हो गई, लेकिन मैं कल ऐसा नहीं होने दूंगी। एक दिन ऐसा हो सकता है कि मिस्टेक हो जाती है, कल के दिन ऐसा नहीं है, तो इसके लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ काम चोरी हूँ, मुझे काम ही करना नहीं आता, मैं ऐसी ही मम्मी हूँ, मैं वैसी ही हूँ, ऐसा तो नहीं है। ये बाय चांस एक दिन हो गया, तो मैं वही थॉट, ये जो मैं काम चोर हूँ, ये थॉट हूँ, ये सारे मैं थॉट कट करती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि यस, आज मेरी मिस्टेक हो गई, कल से नहीं होगा, आई विल बी फाइन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव अप्रोच हो गया। सिर्फ पॉजिटिवली रहना, पॉजिटिव माइंड से रहो, पॉजिटिवली बिहेव करो, ये बोलने से कुछ नहीं होता। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि कैसे पॉजिटिव माइंड से रहे, उसके टर्म्स समझनी पड़ेगी, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होता है, वो कैसे करेक्ट करना है, इसका थेरेपी समझनी होगी, तब जाके आप पॉजिटिवली रहोगे। नहीं तो आजकल बहुत टर्म प्रचलित है कि स्टे पॉजिटिव रहे, लेकिन पॉजिटिव कैसे रहना है, उसके लिए अपनी सोच तो बदलो। तो सोच कैसे बदलनी है, उसकी टिप आपको यहाँ मिलेगी, तो मैं डेली आपको ये टिप देंगी। तो ठीक समझ में आया आपको कि हमने कैसे किया। हमने पहले थॉट, वो एक्शन ली जिसकी वजह से उसके माइंड में गलत थॉट आ गया, और वो थॉट क्यों आ गया उसका एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद उसने एक्सेप्ट की वो मिस्टेक, और वो बोल रहे थे कि ये दिस इज फॉर ओनली वन टाइम, उसको मैं ओवर जनरलाइज नहीं करूंगी मेरे कैरेक्टर पे, ये एक ही टाइम पे हुआ है, ऐसा हुआ है, वो वही के वही खत्म कर दी थी, बात खत्म, ठीक है। तो इसे कहते हैं कि हाउ टू बी करेक्टिव इन योर थॉट्स, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी कैसी हम वैनिश करेंगे, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल आप स्कूल के स्टूडेंट्स को भी लगा सकते हो, यही एग्जाम्पल आप एम्प्लॉयज़ पे भी लगा सकते हो। आपके दिन भर में असंख्य ऐसे जो थॉट्स हो गए जिसमें आपने बहुत गलत सोचा होगा और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे सोच आप राइट डाउन करो कि मैंने ये चीज़ में ये गलत सोचा था। आपकी आज एक्टिविटी क्या है, आप राइट डाउन करो कि गलत क्या सोचा था, उसका ये क्या था, उसका थॉट क्या था, और आपने उसे कैसे करेक्ट किया, और वो बात कैसे ख़त्म हो गई। तो स्टे ट्यून। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, ये साइकोलॉजी टिप कैसे लगी, आप मुझे ज़रूर बताना। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स मिलेंगे। कल हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का एक और थॉट देखेंगे कि कैसे हम गलत सोचते हैं। तो सोच बदलो और अच्छे से रहो, ठीक है। बाय।